हेलो वेलकम बैक सीपीएल गाइस। तो बहुत ही प्यारा टॉपिक है आज हमारे पास। 10 महत्वपूर्ण समाज कार्य के संगठन जो है जहाँ से हर बार प्रश्न आते हैं, उन पे चर्चा करने वाले हैं। आज की जो हमारी कोर्ट लाइन है वो ये है कि अपने क्षेत्र में गहराई तक उतरना होगा, हर नियम को आत्मसात करना होगा, फिर आपको मास्टरी प्राप्त होगी। समाज कार्य की दुनिया में अगर आप आना चाहते हैं, नेट ग्यारह जैसे बड़े एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं, भारत के असिस्टेंट प्रोफेसर का सपना साकार करना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा मेहनत तो करनी होगी। सही डायरेक्शन में आपको काम करना होगा। बहुत से सफल लोगों के जीवन में एक ऐसा समय रहा है जब उन्होंने अपने मेंटर से बिना कुछ बोले शांति से सीखा है। यहाँ पर आपके जो मेंटर हैं वो जैसे जैसे इस एग्जाम को लेके आपको गाइड कर रहे हैं, आप वैसा करते जाइए। मैं टॉपिक पे आता हूँ, और उससे पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन कि दिसंबर 2025 के लिए अगर आप फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ये अवेलेबल है। तो बिना देर किए आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, इसका अच्छा बेनिफिट आपको मिलेगा। और इससे पहले एक चीज़ और आप अच्छे से देख लीजिए, जो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, विशेषकर जो हमारा टेलीग्राम, टेलीग्राम पे जो क्वेश्चन पोस्ट किए जाते हैं वो कोई मामूली क्वेश्चन नहीं। हर बार वहाँ से लगभग 20 से 25 क्वेश्चन वहाँ से एग्जाम में आते हैं। उन क्वेश्चन को आप सीरियस लीजिए, अच्छे से करिए, कमेंट करिए, क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं आपको ये भी कमेंट करिए। और किन टॉपिक्स पे आप क्वेश्चन चाहते हैं अगर आप वो भी कमेंट करेंगे तो और अच्छा रहेगा। बाकी मैं जो क्वेश्चन यहाँ पे पोस्ट कर रहा हूँ वो उसमें सोशल वर्क का करंट अफेयर्स भी ऐड होता है, तो उसको ध्यान में रखकर भी मैं क्वेश्चन यहाँ पे पोस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो उनको अच्छे से सॉल्व करिए ताकि आपका करंट अफेयर्स भी तैयार होता है। इसके अलावा मैं करंट अफेयर्स की जो वीडियोज समय समय पर ला रहा हूँ उनको अच्छे से देखिए, खूब शेयर सब्सक्राइब करिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए, हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। जो योगदान आप दे सकते हैं वो दीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं, और आज का जो हमारा टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले जो हमारा समाज कार्य के संगठन है उसमें से जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला संगठन है, जो समाज कार्य के ऐतिहासिक बैकग्राउंड से भी जुड़ा हुआ है, जिसका नाम है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस। इसके नाम से जानते हैं, इसका फुल फॉर्म भी इम्पोर्टेंट है, तो इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज। स्थापना इसकी टाटा ट्रस्ट के द्वारा, दोराबजी टाटा ट्रस्ट के द्वारा, ये नाम आपको याद रखना है। मुझे यहाँ तक गेस्ट लग रहा है ये यहाँ से पूछा जाएगा प्रश्न। तो दोराबजी टाटा ट्रस्ट द्वारा 1936 में सर दोराबजी टाटा स्नातकोत्तर सामाजिक विद्यालय की स्थापना की गई, जिसका नाम बाद में बदलकर 1944 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस किया गया। और इसके पहले जो निदेशक थे वो क्लिफोर्ड मैंस हार्ट। तो ये नाम आप देख सकते हैं। इसकी शुरुआत हुई थी तो इसमें मात्र 20 छात्र थे, और एक ट्रस्ट के द्वारा, दोराबजी ट्रस्ट के द्वारा इसकी शुरुआत 1936 में की गई थी। जब इसकी शुरुआत की गई थी तब इसका नाम सर दोराबजी टाटा ब्रिजेट स्कूल ऑफ सोशल वर्क, बाद में इसका नाम बदला गया। 1944 में इसका नाम बदलकर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज किया गया। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज किया गया। 1964 में एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि इसे प्राप्त होती है, और इसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी के द्वारा यूजीसी अधिनियम 1956 के सेक्शन धारा 3 के तहत मानित विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया, यानी कि डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी डिक्लेयर किया गया। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है, इनको आप अच्छे से याद रखना, क्योंकि इस जो है यानी कि जो हमारा ये विद्यालय है ये हमारे सिलेबस का एक अहम पार्ट है। आइए देखते हैं इसकी एक दो इम्पोर्टेंट चीजें। चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक, द फर्स्ट फील्ड एक्शन प्रोजेक्ट इन लॉन्च 1937। 1937 में यहाँ पर पहली बार बाल मार्गदर्शन क्लिनिक की स्थापना की गई थी, और ये प्रश्न पूछा जा चुका है। वर्तमान में इसे आज हम मुस्कान बाल एवं किशोर मार्गदर्शन केंद्र के नाम से जानते हैं। तो ये चीजें भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मुस्कान बाल किशोर मार्गदर्शन केंद्र अब एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है, क्योंकि चाइल्ड जो हमारा बाल मार्गदर्शन क्लिनिक है यहाँ से प्रश्न आ चुका है। इसके बाद जो हमारा अगला जो इससे संबंधित यानी कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस से संबंधित इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन बन सकता है, वो है इसकी पत्रिका से। इसकी पत्रिका का नाम है इंडियन जर्नल ऑफ सोशल वर्क, जो कि त्रैमासिक पत्रिका है। साल में 4 बार प्रकाशित होती है, जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर। और 1944 में इसका पहला अंक
प्रकाशित किया गया था और तब से लगातार ये पत्रिका प्रकाशित हो रही है। तो समाजकार के महत्वपूर्ण संगठनों में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज काफी ज्यादा महत्वपूर्ण संगठन है। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने लगभग 5 भारत के महत्वपूर्ण संगठन जो वर्तमान में एक्टिव है उनको लिया है। जिसमें से दूसरा है भारत में पेशेवर सामाजिक कार्यकर्ताओं का राष्ट्रीय संघ। इसका फुल फॉर्म काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म आप लोग तैयार करके जाइए। नेशनल एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्कर्स इन इंडिया। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। NAPHWI इसका शॉर्ट फॉर्म है। तो इसकी स्थापना कब होती है? 2005 में। और देश में ये सामाजिक कार्यकर्ताओं का सबसे बड़ा सदस्य आधारित संगठनों में से एक है। और ये गैर लाभकारी है, गैर राजनीतिक है, राष्ट्रीय स्तर का संगठन है जो समाजकार के व्यवसाय के मानकों की प्रतिष्ठा को बढ़ावा देने के लिए शुरू। आपको दो चीजें इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपके लिए। एक तो फुल फॉर्म, दूसरा ये एस्टेब्लिश्ड कब हुआ। ठीक है। और इस प्रकार ये जो संगठन है ये सारे संगठन पूछे जा सकते हैं। अगर आप लोग पीआईक्यू सॉल्व कर रहे हैं तो आप लोगों को ऑलरेडी ये चीजें मिल रही है। अगला जो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ पर दी गई है वो ये है कि इसका जो उद्देश्य है समाज कार्य के व्यवसाय को बढ़ावा देना और साथ ही सामाजिक कल्याण और उससे संबंधित विकास के क्षेत्रों में सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करना और सामाजिक कार्य के जो पेशेवर हैं उनके हितों की रक्षा करना। साथ ही ये मानता है कि समाज कार्य को मजबूत करने के लिए विभिन्न हितधारकों स्टेक होल्डरों को साथ आना होगा, सहयोग उनका आवश्यक है। समाज कार्य शिक्षण संस्थान, सरकारी गैर सरकारी संगठन, इन सबको एक साथ काम करना होगा। इसकी जो पत्रिका है यानी कि NPHWI की जो पत्रिका है, जनरल से बोलते हैं। इसके जनरल से लास्ट बार क्वेश्चन आया था, तो इसके जनरल का नाम ध्यान से पढ़ो। जनरल ऑफ सोशल वर्क एजुकेशन एंड रिसर्च नामक पत्रिका पहली बार 2015 में इसने प्रकाशित की। तो इसके जनरल का नाम क्या है? NAPHWI, यानी कि जो हमारा नेशनल एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्क इंडिया है, इसके जनरल का नाम है जनरल ऑफ सोशल वर्क एजुकेशन रिसर्च एंड एक्शन। तो कई बार जनरल से क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि लखनऊ यूनिवर्सिटी का जनरल है कंटेम्प्रेरी सोशल वर्क, तो वहां से भी प्रश्न पूछा जा चुका है ना। इस प्रकार जब जनरल मैचिंग के फॉर्म में आ जाते हैं, दो तीन भी पता होते हैं, तो हम प्रश्न को सही तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हमारा जो अगला महत्वपूर्ण संगठन है वो है इंडियन सोसाइटी ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्क, ISPSW, भारतीय पेशेवर सामाजिक कार्य समाज। ठीक है। तो इसकी अगर स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना कब होती है? 1970। 1970 में डॉक्टर R.K. उपाध्याय और N. वर्मा द्वारा उनके सहयोगियों के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। और बाद में इसका नाम बदल दिया जाता है 1980। 1988 में इसका नाम चेंज किया जाता है। और जब नाम चेंज होता है तो ये वर्तमान नाम में आपके सामने दिखा है। दिसंबर 1988 में कोलकाता में आयोजित ISPHW की वार्षिक आम बैठक में इसके नाम को इंडियन सोसाइटी ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्क में परिवर्तित कर दिया जाता है। ठीक है। अब इसमें समाजकार, शिक्षा, अभ्यास और अनुसंधान जैसे सभी क्षेत्र इसमें शामिल कर दिए जाते हैं, उनको बढ़ावा दिया जाता है। और नेशनल जनरल ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्क भारतीय पेशेवर सामाजिक कार्य समाज की आधिकारिक पत्रिका है। यानी कि अगर हम जनरल की बात करें तो ISPHW की जो जर्नल है वो है नेशनल जर्नल ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्क। तो ये चीजें आपको याद रखना। यहाँ पर हमने 3 संगठन की चर्चा की और तीनों के जर्नल की चर्चा की। तो इसको आप ब्रीफ नोट्स बना सकते हैं क्योंकि लास्ट बार जनरल मैचिंग का क्वेश्चन भी आया है ना। तो सोसाइटी की जब स्थापना होती है तब इसका नाम क्या होता है? तब इसका नाम होता है इंडियन, जो है ये इसका वर्तमान नाम है इंडियन सोसाइटी ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्क। और 1970 में जब इसकी स्थापना होती है तब इसे इंडियन सोसाइटी ऑफ साइकेट्रिक सोशल वर्क के नाम से जानते हैं। इंडियन सोसाइटी ऑफ साइकेट्रिक सोशल वर्क। ठीक है, इस नाम से। और वर्तमान में इसका नाम क्या है? तो वर्तमान में इसका नाम ये वाला। ये आगे बढ़ते हैं। देखो, जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं उस पर डिस्कस कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। उन बहुत सारी चीजों में से कुछ चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उनको हमने यहाँ पे डिस्कस किया। बाकी चीजें आप देख सकते हैं इसमें, जो आपको लगता है कि हाँ ये भी इम्पोर्टेंट है तो यहाँ पे हमने शामिल कर दिया। आगे बढ़ते हैं। तो ये जनरल 2000 से प्रकाशित किया जा रहा है। हमारा जो अगला संगठन है वो इंडिया नेटवर्क ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्कर्स एसोसिएशन, INPHAWA है ना। तो ये संगठन जो है 2015 से अस्तित्व में आता है। और दूसरी बात ये है कि ये ऐसा संगठन है जो इसे IFSW की मेंबरशिप भी मिल चुकी है। दूसरी बात ये है
कि ये जो संगठन है वो 6 मुख्य संगठनों से मिलकर बना है। और ये 6 मुख्य संगठन कौन से हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। तो इन 6 मुख्य संगठनों को एक एक करके देख लेते हैं, और इनके फुल फॉर्म भी थोड़ा आप लोग ध्यान में रखें। इसमें से एक तो हमने अभी पढ़ लिया है, जिसे हम देखते हैं नेशनल एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्क इन इंडिया, ये वाला हमने भी पढ़ लिया है। और इसके अलावा यहाँ पर जो दूसरा था इंडियन सोसाइटी ऑफ सोशल सोशल, ये भी हमने पढ़ लिया है 1970 का। इसके अलावा 4 अन्य महत्वपूर्ण संगठन इसके मेंबर हैं, जिनसे मिलकर ये बना है। तो ये कौन कौन से हैं, तो इसमें हम देखते हैं KAPSW, ठीक है। और इसके अलावा हम देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर जो मेंबर है इंडियन सोसाइटी ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्क, 1970 में बने, बेंगलुरु कर्नाटक। इसके बाद एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्क कर्नाटक का 1978 में बना है, ये भी बेंगलुरु में है। इसके बाद प्रोफेशनल सोशल वर्क एसोसिएशन PSWA फाउंडेड इन 1985, चेन्नई में बना है। इसके बाद बॉम्बे एसोसिएशन ऑफ ट्रेंड सोशल वर्क BATSW फाउंडेड 1989 मुंबई में है। फिर नेशनल एसोसिएशन, ये हमने चर्चा कर लिया है, तो न्यू दिल्ली में है। और उसके बाद केरला एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्कर्स, ये कोट्टयम में 2013। तो ये वाला जो संगठन है ये 6 संगठनों से मिलकर बना है। और इन 6 संगठनों के साथ मिलकर ये राष्ट्रीय स्तर पर सोशल वर्क से संबंधित महत्वपूर्ण कार्यों को संपादित कर रहा है। ठीक है, तो ये चीजें हमने यहाँ पर देख ली। आइए आगे बढ़ते हैं, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन जिससे लास्ट बार इस प्रश्न आया था, आप सब लोगों ने लगभग लगभग, कुछ लोगों ने सही भी किया था, कुछ लोगों ने गलत कर दिया था। स्कूल ऑफ सोशल वर्क, द स्कूल ऑफ सोशल वर्क एट इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी 1985 में बनी थी। और पूरे विश्व में इस समय ये सबसे बड़ी ओपन यूनिवर्सिटी है। 2007 में यहाँ पर स्कूल ऑफ सोशल वर्क की स्थापना की जाती है। और इसका उद्देश्य समाज कार्य में विभिन्न प्रकार के जो कार्य है, जैसे HIV एड्स, परामर्श, सुधारात्मक सामाजिक कार्य, जनजातीय अध्ययन, पारंपरिक अध्ययन, जैसे क्षेत्रीय प्रमाण पत्र, डिप्लोमा, स्नातक और PhD जैसी डिग्रियों को गुणवत्तापूर्ण तरीके से प्रदान करना। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट संगठन है। तीन चीजें इसके बारे में याद करना है। तो इसका फुल फॉर्म SOSW का फुल फॉर्म स्कूल ऑफ सोशल वर्क। दूसरा, इसकी स्थापना कब की गई, 2007 में, और कहाँ पर, इग्नू के कैंपस। ठीक है, इग्नू मतलब इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जिसकी स्थापना कब हुई, 1985 में, नई दिल्ली में। ओके, आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने के क्रम में हम देखते हैं कि इग्नू का स्कूल ऑफ सोशल वर्क भारत का ऐसा पहला स्कूल है जो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के क्षेत्र में काम कर रहा है, और स्वयं जैसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी शिक्षा प्रदान कर रहा है। ये भारत का पहला समाज कार्य का संस्थान है जो देश के सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और विदेशों तक समाज कार्य शिक्षा पहुंचा रहा है। तो ये कितनी इम्पोर्टेंट यहाँ पर बात है, यहाँ तो इसको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। ये ऐसा कौन सा संस्थान है जो पूरे देश में देश को कवर कर रहा है और विदेशों को भी कवर कर रहा है, साथ में यूटीज को भी कवर कर रहा है। यहाँ पर हमने कुछ भारतीय समाजकार के संस्थानों के बारे में चर्चा की, लेकिन भारतीय में केवल इतने नहीं है, एक दो संस्थान और हैं जो इस समय एग्जाम में लास्ट बार पूछे गए हैं, बट करंटली वर्किंग नहीं। मैं उनका यहाँ पर नाम लेता हूँ, आप लोग समझ जाओ। जैसे कि एक संस्थान है इंडियन एसोसिएशन ऑफ ट्रेंड सोशल वर्कर्स, 1963 में बना था। इंडियन एसोसिएशन ऑफ ट्रेंड सोशल वर्कर्स, मैं नाम बोल रहा हूँ, आप इसको समझ लेना। ठीक है, 1963 में बना था, बट करंटली में ये वर्किंग नहीं। साथ ही एक जो भारत का संगठन था, करंटली में वर्किंग नहीं है, एसोसिएशन ऑफ स्कूल ऑफ सोशल वर्क इन इंडिया, एसोसिएशन ऑफ स्कूल ऑफ सोशल वर्क इन इंडिया, ये 1960 में बना था, और अभी क्या है, वर्किंग नहीं। तो ये भारत के संदर्भ में कुछ समाज कार्य के क्या है, महत्वपूर्ण संगठन है जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इसके अलावा जो अन्य महत्वपूर्ण संगठन है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समाज कार्य के, उनको भी एक एक करके देखते हैं। इसमें से सबसे पहला है द इंटरनेशनल काउंसिल ऑन सोशल वेलफेयर। ये लास्ट बार जो भी मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, लास्ट बार मैचिंग के फॉर्मेट पूछे गए थे ईयर के साथ। यहाँ पर संगठन का नाम दिया गया था, जैसे इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ सोशल वेलफेयर, ये भी था। तो इसके साथ इसके सामने इसका ईयर दिया था, और इस ईयर को आपको क्या करना था, मैच करना। तो इनका ईयर इंपॉर्टेंट है, उनका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, ये चीजें आपको ध्यान में रखना।
तो इंटरनेशनल काउंसिल ऑन सोशल वेलफेयर, ICSW, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और 1928 में इसकी स्थापना होती है, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित हुए, वहीं पर यहाँ पर इनकी स्थापना होती है। ठीक है, पेरिस में इसकी स्थापना होती है। इंटरनेशनल काउंसिल ऑन सोशल वेलफेयर एक गैर लाभकारी संगठन है, आप देख सकते हैं, जो समाज कार्य की जटिलताओं और चुनौतियों को सम्मिलित करने के लिए 1928 में पेरिस में स्थापित किया गया था। सामाजिक विकास से जुड़े उद्योग, जागरूकता निर्माण, तकनीकी सहायता परियोजनाओं में सक्रिय भूमिका ये संगठन निभाते हैं। आपको इसका फुल फॉर्म और इसका ईयर जरूर याद रखें। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। समाज कार्य के महत्वपूर्ण संगठनों की श्रृंखला में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप पढ़ रहे हैं विवेक कुमार तिवारी के द्वारा 10 महत्वपूर्ण समाज कार्य के संगठन। द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोशल वर्कर्स अगला हमारा महत्वपूर्ण संगठन है। 1956 में इसकी स्थापना होती है और इसका फुल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म इसका IFSW है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोशल वर्कर्स। समाज कार्य के पेशे में ये वैश्विक निकाय है और एक महासंघ है समाज कार्य के क्षेत्र में। इसके राष्ट्रीय सदस्य संगठन सामाजिक न्याय और मानवाधिकार, समावेशी और सतत सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सर्वोत्तम समाज कार्यकर्ताओं के प्रचार और के माध्यम से कार्य कर रहे हैं। तो ये भी लास्ट बार पूछा गया था, मैचिंग के फॉर्म में दोनों पूछे गए थे, तो ये भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट संगठन में समाज कार्य। आइए आगे बढ़ते हैं। काउंसिल ऑन सोशल वर्क एजुकेशन। तो काउंसिल ऑन सोशल वर्क एजुकेशन, CHWE, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। इसका फुल फॉर्म याद रखना है आपको। 1952 में इसकी स्थापना होती है। इस संयुक्त राज्य अमेरिका में समाज कार्य शिक्षा का प्रतिनिधित्व करने वाला एक राष्ट्रीय संघ है। हमने भारत के संदर्भ में भी पढ़ा। तो विश्व स्तर पर हम देख रहे हैं, तो ये कहाँ पर काम करता है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसके सदस्य संगठनों में से 750 से अधिक मान्यता प्राप्त स्नातक और परास्नातक समाज कार्य कार्यक्रम, साथ ही व्यक्तिगत समाज कार्य शिक्षक पेशेवर एजेंसियां शामिल हैं। समाज कार्य के क्षेत्र में ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बढ़ाने के लिए, प्रदान करने के लिए समर्पित है। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी ऑर्गेनाइजेशन, ये भी संस्था, ये काउंसिल का है। 1952 में इसकी स्थापना होती है, तो इसको आप अच्छे से करके जाइए। अगला जो महत्वपूर्ण संस्थान है वो है नेशनल एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्क। अब तक का तक जो पिछले 3-4 वर्षों में सबसे ज्यादा एग्जाम में दबदबा बना के रखा है किसी समाज कार्य के संगठन ने, तो वो है NSWNASW, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर। तो सर ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके जो 6 कोर वैल्यू, इस पे हमने 60 वीडियो बनाई है, जिस पे हमने फुल वीडियो बनाई है, जिसको समय समय पर हम पोस्टर के माध्यम से, समय समय पर क्वेश्चन के माध्यम से, समय समय पर अभी लेटेस्ट करने ग्रुप में शेयर किया है। तो वो जो इसके 6 कोर वैल्यू, जो मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग नहीं बनानी है, तो उसके इसके जो 6 कोर वैल्यू में काफी ज्यादा पूछे गए और लास्ट बार के एग्जाम में कोर वैल्यू के साथ साथ इसके ईयर भी पूछा गया था, इसका फुल फॉर्म भी पूछा गया है एक बार। तो ईयर मैचिंग के फॉर्म में आया था, तो देख लेते हैं कौन से ईयर में इस की स्थापना होती है। तो नेशनल एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर्स, NASW, इसकी स्थापना होती है 1955। ये दुनिया का सबसे बड़ा पेशेवर सामाजिक कार्यकर्ताओं का संगठन है। इसका उद्देश्य अपने सदस्यों की व्यवसायिक वृद्धि और विकास को बढ़ावा देना, साथ ही जो इसके पेशेवर मानक हैं समाज कार्य, उनको बनाए रखना और सख्त सामाजिक नीतियों को आगे बढ़ाना। तो समाज कार्य की जो 6 कोर वैल्यू है जो कि NASW के द्वारा दिए गए हैं, इसमें सेवा, सामाजिक न्याय, इस प्रकार 6 जो कोर वैल्यू है उनको आप एक बार अच्छे से करें। अगला जो हमारा संगठन है आज का और अंतिम में, और एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि अगर आप दिसंबर 2025 के लिए फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही माध्यम में अवेलेबल है। पेपर 2 यानी कि समाज कार्य में हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में अवेलेबल है। पेपर 1 में कविता में बायलैंग्वेज पढ़ाती है। और एक बात यहाँ पर और आपको ध्यान रखनी है कि जितना भी यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है उसको अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं, तो ये मान के लिए कि आपका एग्जाम करेक्ट हो जाएगा। बच्चे क्या होता है, कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं बट प्रॉपर बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं। मैंने देखा है, नोटिस किया है, बच्चे स्वयं मुझे मैसेज करते हैं, सर ज्वाइन तो कर लिया था बट पढ़ नहीं पाया, अब क्या करें। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखना है ना।
फाउंडेशन कोर्स अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन करिए, बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, यहाँ से आपको अच्छा टाइम मिल जाएगा। और अभी तक के लिए जो वीडियोज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब पे, पोस्टर्स जो टेलीग्राम पे, क्वेश्चन, ये सब चीज़ें आप अच्छे से करिए। किसी प्रकार के डाउट के लिए कमेंट करिए, और किस भी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं कमेंट करिए। कुछ बच्चों के कमेंट आए हैं और टॉपिक उन्होंने सजेस्ट किया है कि सर इस पे बनाइए, बिल्कुल मैं उस पर वीडियो लेके आऊँगा टाइम टाइम पे। हमारा जो अगला इम्पोर्टेंट संगठन है वो है इंटरनेशनल एसोसिएशन स्कूल ऑफ सोशल वर्कर्स। इसकी स्थापना कब होती है? 1928। और इसकी स्थापना कहाँ पे होती है? पेरिस में। ठीक है, तो जब इसकी स्थापना हुई तो वहाँ पर लगभग 51 इसके जो मेंबर थे वो इकट्ठे। ठीक है, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ स्कूल सोशल वर्क की स्थापना 1928 में पेरिस में हुई, और प्रथम अंतर्राष्ट्रीय समाज कार्य सम्मेलन यहाँ पर आयोजित किया गया था पेरिस में ही 1928 में। ये भी इम्पोर्टेंट है कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय समाज कार्य सम्मेलन कहाँ हुआ? पेरिस में। प्रारंभ में इसका नाम इंटरनेशनल कमेटी था, और इसमें मुख्यतः यूरोप की 51 सामाजिक कार्य संस्था इसमें शामिल। अगर इसके पहले नाम की बात करें, अगर एग्जाम में पूछ ले कि IASSW का पहला नाम क्या था, तो इंटरनेशनल कमेटी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसे पुनर्जीवित किया गया, यानी कि इसको फिर से निर्मित किया गया, और इसके सदस्य देशों की संख्या बढ़कर बढ़ी, और इसका नाम बदलकर इंटरनेशनल एसोसिएशन स्कूल ऑफ सोशल वर्क रखा गया। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगी और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके 60 नोट्स आप बना सकते हैं। बहुत रिसर्च करके वीडियो मैंने बनाई है, क्योंकि क्या होता है इतने सारे सेमेस्टर दिए होते हैं, बहुत सारे वेबसाइट को संभालना होता है। आप सबके लिए मैं इस तरह के महत्वपूर्ण वीडियो ला रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चन 100% आने आने की आ रही है। इस वीडियो से क्वेश्चन 100% आएगा। इतनी वीडियो में ला रहा हूँ, सबसे लगभग क्वेश्चन आने ही आने हैं, तो अच्छे से देखिए, कमेंट जरूर करिए। अपने व्यूज को कमेंट के माध्यम से बताइए, अपने क्वेरीज को, और आप किस टॉपिक की वीडियो चाहते हैं वो बताइए। ओके, थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो।